फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का एक कंप्लीट रिव्यू देंगे, जिसमें फ्रेंड्स हम आपको इस अकाउंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताएंगे, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के बारे में बताएंगे, फैसिलिटीज एंड बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे, इंटरेस्ट रेट के बारे में बताएंगे, साथ ही इस अकाउंट के लिए कौन कौन से हिडन चार्जेस आपको पोस्ट ऑफिस को देने होते हैं, सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताएंगे। सो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड देखिए, जो हमारा पोस्ट ऑफिस है, इस पोस्ट ऑफिस के अंदर हमारा 2 टाइप का अकाउंट ओपन होता है। पहला है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट जो कि ऑफलाइन ओपन होता है, दूसरा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि ऑनलाइन ओपन होता है। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि आपको अपना अकाउंट पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के अंदर ओपन करना है। अगर आप अपना अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ओपन करते हैं तो ये अकाउंट आपका ऑनलाइन ओपन होगा, लेकिन इस अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए आपको ब्रांच में जाना होगा। साथ ही फ्रेंड्स इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जो फैसिलिटीज मिलता है, इससे ज़्यादा फैसिलिटी आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स आपको अपना अकाउंट पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के अंदर ही ओपन करना है। बात करें फ्रेंड्स इस अकाउंट के फीचर एंड बेनिफिट्स के बारे में, तो माइनर्स ऑफ 10 ईयर्स एंड अबव कैन ऑपरेट द अकाउंट ऑन देयर वन। अगर आपका एज 10 साल है या 10 साल से ऊपर है तो आप इस अकाउंट को खुद ऑपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट नॉमिनेशन फ्री है। यू कैन ओपन ज्वाइंट अकाउंट, आप इसमें ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड देखिए, जो हमारा गवर्नमेंट का स्कीम आता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सारा स्कीम आपको इस अकाउंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। साथ ही इस अकाउंट में आपको डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक जैसे सारे फैसिलिटीज देखने को मिल जाएंगे। वहीं फ्रेंड बात करें इस अकाउंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एप्लीकेशन मस्ट बी 18 ईयर्स ओल्ड और अबव। अगर आपका एज 18 साल या 18 साल से ऊपर है तो आप इस अकाउंट को खोलने के लिए एलिजिबल है। माइनर्स विथ ए मिनिमम एज ऑफ 10 ईयर्स, माइनर्स के लिए 10 साल एज है। अगर आपका एज 10 साल है तो आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। ए गार्जियन ऑन बी हेल्प ऑफ ए माइनर बिलो द एज ऑफ 10 ईयर्स। अगर आपका एज 10 साल से नीचे है तो आप गार्जियन के थ्रू अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। बात करें फ्रेंड इस अकाउंट के डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के बारे में, तो इसमें आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, रिसेंट फोटोग्राफ लगेगा जो कि आपका पासपोर्ट साइज रहेगा, और आपका एक मोबाइल नंबर लगेगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम इस अकाउंट के अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। नीड टू विजिट एनी नियर बाई पोस्ट ऑफिस ब्रांच, जो भी आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस ब्रांच है उसमें जाके आप इस अकाउंट को ऑफलाइन ओपन कर सकते हैं, जहां पे आपको इनिशियल फंडिंग RS 500 का करना है। मंथली एवरेज बैलेंस आपको 500 मेंटेन करना है। इसके बाद फ्रेंड्स हम इस अकाउंट के पासबुक के बारे में बात कर लेते हैं। पासबुक फ्री इन वेलकम किट, जब आपको वेलकम किट मिलेगा तो उसमें आपको पासबुक मिल जाएगा, उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। डुप्लीकेट पासबुक इशू चार्ज RS 50 प्लस GST। अगर आपका पासबुक खराब हो जाता है, फट जाता है, तो जब आप डुप्लीकेट पासबुक इशू करेंगे तो वहां पे आपको 50 रुपये प्लस GST का चार्ज देना पड़ेगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम इस अकाउंट के चेकबुक के बारे में बात कर लेते हैं। चेकबुक नीड टू विजिट नियर ब्रांच, जो भी आपका नियरेस्ट ब्रांच है उसमें जाके आप चेकबुक ले सकते हैं। वहाँ पे आपको 10 चेक लीव्स पर ईयर फ्री, आपको 1 साल के अंदर 10 पेज का चेकबुक फ्री मिलेगा। देयर आफ्टर चार्जेबल RS 2 पर लाख। अगर आप 10 पेज से ज़्यादा का चेकबुक ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको पर पेज के लिए 2 रुपये का चार्ज पे करना पड़ेगा। वहीं फ्रेंड बात करें इस अकाउंट के डेबिट कार्ड के बारे में, तो इसमें आपको रुपये का डेबिट कार्ड मिल जाएगा। बात करें डेबिट कार्ड चार्जेस के बारे में, तो जो आपका रुपये का डेबिट कार्ड रहेगा इसका एनुअल चार्ज RS 125 प्लस GST रहेगा। रिप्लेसमेंट चार्ज RS 300 प्लस GST है। अगर आपका कार्ड खराब हो जाता है, टूट जाता है, तो जब आप अपने कार्ड को रिप्लेस करेंगे तो वहाँ पे आपको 300 प्लस GST का चार्ज देना पड़ेगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम इस अकाउंट के ATM ट्रांजैक्शन चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड देखिए, अगर आप अपने ATM को पोस्ट ऑफिस के ATM में यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 5 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्री पर मंथ मिलेगा, 5 नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्री पर मंथ मिलेगा। अगर आप उसके बाद ट्रांजैक्शन करते हैं तो देयर आफ्टर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन RS 10 प्लस GST पर ट्रांजैक्शन। उसके बाद आपको पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 10 रुपये का चार्ज देना है। देयर आफ्टर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन RS 5 प्लस GST पर ट्रांजैक्शन। उसके बाद आपको पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 5 रुपये का चार्ज देना है। फिर देखिए, हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है। अगर आप अपने ATM से कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आएगा। वहीं अगर आप अपने ATM से स्टेटमेंट निकाल रहे हैं या बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं तो आपका नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आएगा। वहीं फ्रेंड्स अगर आप अपने ATM को अदर बैंक के ATM में यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 3 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्री मेट्रो सिटीज पर मंथ मिलेगा, 5 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्री नॉन मेट्रो सिटीज पर मंथ मिलेगा। देयर आफ्टर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन RS 20 प्लस GST पर ट्रांजैक्शन। अगर आप मेट्रो सिटीज में आते हैं तो वहाँ पे आपको 3 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मिलेगा। अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज में आते हैं तो वहाँ
वहाँ पे आपको 5 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मिलेगा। अगर आप इसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको पर ट्रांजैक्शन पे 20 रुपये प्लस जीएसटी का चार्ज देना पड़ेगा। वहीं फ्रेंड 3 नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्री मेट्रो सिटीज पर मंथ, 5 नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्री नॉन मेट्रो सिटीज पर मंथ। अगर आप मेट्रो सिटीज में आते हैं तो वहाँ पे आपको 3 नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मिलेगा। अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज में आते हैं तो वहाँ पे आपको 5 नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मिलेगा। देयर आफ्टर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन RS 8 प्लस जीएसटी पर ट्रांजैक्शन। अगर आप उसके बाद नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको पर ट्रांजैक्शन पे 8 रुपये प्लस जीएसटी का चार्ज देना पड़ेगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम इस अकाउंट के एटीएम विड्रॉल लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। डेली एटीएम कैश विड्रॉल लिमिट RS 25,000। आप पर डे 25,000 रुपया अपने एटीएम से विड्रॉल कर सकते हैं। पर ट्रांजैक्शन कैश विड्रॉल लिमिट RS 10,000। आप अपने एटीएम से एक ट्रांजैक्शन में 10,000 रुपया विड्रॉल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम इस अकाउंट के डिक्लाइन चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन डिक्लाइन चार्ज फॉर इनसफिशिएंट बैलेंस RS 20 प्लस जीएसटी पर ट्रांजैक्शन। फ्रेंड देखिए आपको इस अकाउंट में डिक्लाइन चार्ज 20 रुपये प्लस जीएसटी पर ट्रांजैक्शन पे देना पड़ेगा। फ्रेंड देखिए हमारा ट्रांजैक्शन डिक्लाइन होता क्या है। फ्रेंड देखिए अगर आप अपने एटीएम से कैश विड्रॉल कर रहे हैं और आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो वहां पे जो आपका ट्रांजैक्शन होगा वो डिनाई हो जाएगा, ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाएगा। और जो आपका ट्रांजैक्शन कैंसिल हुआ है इसके लिए आपको 20 रुपया पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से चार्ज पे करना पड़ेगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम इस अकाउंट के इंटरेस्ट रेट के बारे में बात कर लेते हैं। सेविंग अकाउंट पे आपको 4% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट अमाउंट क्रेडिट ऑन 31 मार्च एनुअली। जो भी आपका इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो एनुअली आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। मतलब फ्रेंड एक साल के अंदर जो भी अमाउंट आप अपने सेविंग अकाउंट पर रखेंगे उस पर जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो 31 मार्च को आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। वही फ्रेंड बात करें एफडी अकाउंट के ऊपर तो आपको एफडी अकाउंट में अलग अलग इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर आप एक साल के लिए एफडी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 6.80% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। अगर आप 2 साल के लिए कर रहे हैं तो 6.90 है, 3 साल के लिए कर रहे हैं तो 7% है। अगर आप 5 साल के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 7.5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। तो फ्रेंड जब भी आप एफडी कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अपना इंटरेस्ट रेट को चेक कर लीजिए और उसी हिसाब से आप अपना एफडी करिए। वहीं फ्रेंड इस अकाउंट के अंदर एक स्कीम आता है मंथली इनकम स्कीम करके। अगर आप अपने पैसे को इस स्कीम में फिक्स करते हैं तो जो भी आपका फिक्स अमाउंट होगा उस पर 7.4% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिल जाएगा। फ्रेंड्स इस स्कीम का एक कंडीशन होता है जो भी आपका अमाउंट रहेगा वो 5 ईयर्स लॉकिंग पीरियड वो 5 साल के लिए लॉक हो जाएगा। आप अपने पैसे को 5 साल से पहले नहीं निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है जिसका अभी आपके पास काम नहीं है तो आप अपने पैसे को मंथली इनकम स्कीम में फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम इस अकाउंट के विड्रॉल एंड डिपॉजिट के बारे में बात कर लेते हैं। मिनिमम विड्रॉल अमाउंट RS 50। आप कम से कम 50 रुपये विड्रॉल कर सकते हैं। मैक्सिमम विड्रॉल अमाउंट 20,000 ब्रांच। आप 20 ईयर ब्रांच से जाके विड्रॉल कर सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट RS 500। आप कम से कम 500 रुपये इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट अनलिमिटेड। आप मैक्सिमम कितना भी इसमें बैलेंस रख सकते हैं, इसके लिए आपको कोई भी लिमिट नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स हम इस अकाउंट के हिडन चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। कैंसिलेशन और चेंज ऑफ नॉमिनेशन। अगर आप नॉमिनेशन को कैंसिल करते हैं या चेंज करते हैं तो वहाँ पर आपको 50 रुपये का चार्ज देना है। ट्रांसफर ऑफ अकाउंट। अगर आप अपने अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ आपको 100 रुपये का चार्ज देना है। SMS अलर्ट के लिए आपको RS 12 प्लस GST पर एनम देना है। मतलब आपको एक साल में SMS के लिए 12 रुपये प्लस GST का चार्ज देना है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के लिए आपको RS 20 का चार्ज देना है। बैलेंस नोट मेंटेनेंस के लिए आपको RS 50 का चार्ज देना है। अगर आप अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखते हैं तो वहां पे आपको 50 रुपये का चार्ज पे करना है। इसके बाद फ्रेंड्स हम इस अकाउंट के टर्म एंड कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। व्हेन देयर इज नो ट्रांजैक्शन इन SBI अकाउंट कंटिन्यूअसली फॉर 3 फाइनेंशियल ईयर द अकाउंट विल बी ट्रेडेड एज साइलेंट अकाउंट। फ्रेंड देखिए अगर आप अपने अकाउंट में 3 साल के अंदर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट साइलेंट मोड में चला जाएगा, मतलब डीएक्टिवेट हो जाएगा। फ्रेंड देखिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम अपने अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस को मेंटेन करके रखें और इसमें अगर हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे तो भी हमारा अकाउंट एक्टिवेट रहेगा, ऐसा फ्रेंड बिल्कुल नहीं है। अगर आप मंथली एवरेज बैलेंस को मेंटेन करके भी रखें और 3 साल के अंदर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं किए हैं तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, 3 साल के अंदर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर लेना है, जिससे क्या होगा आपका अकाउंट एक्टिवेट रहेगा। तो फ्रेंड्स पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के जो भी फीचर एंड बेनिफिट था, जो भी हिडन चार्जेस था, सब कुछ हमने आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में बता दिया है। फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल्स पर हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल के ऊपर आपको बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो हमेशा देखने के लिए मिलते रहेगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।